आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से ड्राई रफ बालों को आप मैनेजेबल बना सकते हैं, सिल्की और स्मूथ बना सकते हैं। आप मेरे बाल देख सकते हैं, ये कुछ साल पहले के मेरे बाल हैं और मेरे बाल आप देखिए कितने ड्राई और डैमेज लग रहे हैं। यहाँ पे अभी के मेरे बाल आप देख सकते हैं, मेरे बालों में कितनी ज़्यादा शाइन है और मेरे बाल कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ लग रहे हैं, है ना। इस बाल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेरे बाल आपको काफ़ी सिल्की, स्मूथ, मैनेजेबल और रिपेयर्ड लग रहे हैं। और यकीन करिए, सच में मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं पहले के कंपेयर में। अभी मेरे बाल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ रेमेडी, कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनकी मदद से आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ, लंबा, घना बना सकते हैं। आप अपने बालों को रिपेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत अच्छे से रिपेयर्ड रहेंगे, ब्रेकेज कम होगा, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम कम होगी और बहुत ही मैनेजेबल रहेंगे ना, तो बाल बढ़ते भी हैं। जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज टाइप के होते हैं तो बीच में से ही ब्रेक हो जाते हैं, जल्दी लंबे नहीं होते। तो आज की वीडियो आपके दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ हैं, तो ठीक हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, रिपेयर्ड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। और दूसरा, आपके बाल लंबा होना शुरू हो जाएंगे। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करिए। आपके एक एक लाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको जेन्युइन लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्या आपको पता है, जो कर्ली हेयर होते हैं, जो घुंघराले बाल होते हैं, उनको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है इन कंपेयर टू स्ट्रेट हेयर। क्योंकि जो कर्ली हेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे कॉइल्स की तरह होते हैं और नेचुरल ऑयल जो स्कैल्प का होता है वो थ्रू आउट द हेयर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्योंकि कॉइल्स जैसे होते हैं ना, तो इसलिए ऑयल अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता लेंथ में, जिसकी वजह से कर्ली बाल ज़्यादातर ड्राई होते हैं और डैमेज जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए कर्ली हेयर को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और जो स्ट्रेट हेयर होता है उसमें स्कैल्प का ऑयल थ्रू आउट द हेयर लेंथ बहुत आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि कॉइल्स वगैरह नहीं होते तो बहुत आराम से यहाँ से ऑयल यहाँ तक पहुँच जाता है। अगर आपके बाल भी इस तरीके से हैं, कॉइल्स की तरह हैं, कर्ली हैं, तो आपको अपने बालों में ज़्यादा ऑयल लगाना होगा। ज़्यादा ऑयल लगाना होगा मतलब ये नहीं है कि आपको आधा किलो ऑयल लगाना है, मतलब ये है कि हफ्ते में 2 बार आपको ऑयल लगाना है। और आप थोड़ा सा ऑयल अपने बालों में लगा के छोड़ भी सकते हैं ताकि आपके बाल अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रहें। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिपेयर करता है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है और आपके बालों को बहुत लंबा, घना, मजबूत बनाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस हेयर मास्क को कैसे प्रिपेयर करना है। इस हेयर मास्क को बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है फ्लैक्स सीड, यानी अलसी का बीज। देखिए, अलसी का बीज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल्स को मिलते हैं। ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी भी बनाता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा जेल होता है, ऑयल होता है नेचुरल, जो कि हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है। तो सबसे पहले आप फ्लैक्स सीड ले लीजिए। जितने लंबे घने आपके बाल हैं, अपने बालों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को रखिएगा। मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच के बराबर फ्लैक्स सीड ले लिया है। अब इसे ग्राइंड करके मैं इसका एकदम बारीक सा पाउडर बनाऊंगी। अगर आपके पास इसका पाउडर ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसी को इस्तेमाल करिएगा। मेरे पास खड़ी सीड है अलसी की, तो मैं इसको पहले ग्राइंड कर लूँगी। ज़्यादा देर तक ग्राइंड करूँगी ताकि एकदम बारीक सा पाउडर बन जाए। इसको अब छान भी लूँगी ताकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं या फिर जो ग्राइंड नहीं हुए हैं वो निकल जाएं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करना है। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ 2 हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ और दोनों ही हेयर मास्क में फ्लैक्सीड पाउडर का यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो इसको मैं थोड़ा पहले हेयर मास्क में यूज़ करूँगी और थोड़ा सा मैं बचा के रख लेती हूँ नेक्स्ट हेयर मास्क में यूज़ करने के लिए। और जो दूसरा हेयर मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत कमाल का होने वाला है। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि स्टील का एक बर्तन ले लेना है। इसमें आपको डालना है राइस फ्लावर, चावल का आटा। अगर आपके पास खड़ा चावल है तो उसको अच्छे से पीस लीजिए, इस तरीके का पाउडर बना लीजिए। राइस फ्लावर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। राइस के अंदर इनोसिटॉल होता है जो कि आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है, आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है
और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना कि ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर कर देता है। इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है इस हेयर मास्क को बनाने के लिए। राइस फ्लावर यहाँ पे मस्ट है। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट यूज़ होने हैं, एक राइस फ्लावर है, दूसरा फ्लैक्सीड का जो हमने पाउडर बनाया वो है। इसको भी इसी में डाल देना है आपको। इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन, राइस फ्लावर और फ्लैक्सीड का कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इन दोनों को साथ में आप इस्तेमाल करके देखिए, आपके बाल कितने अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इस हेयर मास्क को लगाने से ना आपके जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगी, मिनिमाइज हो जाएगी। स्प्लिट एंड्स तो होंगे लेकिन बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर होंगे, और आपके बालों का जो ब्रेकेज है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर देखिए आपके बालों की लंबाई इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बालों की लंबाई एक पॉइंट पे आके रुक गई है, वहाँ से बाल बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगी ताकि लम्प्स ना बने, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा पानी ऐड करना है, गैस पे रख देना है। अब इसको आप अच्छे से पका लीजिए। जब बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी अचीव हो जाएगी तब हम लोग गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप चाहें तो एक बार इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही इसको अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों में लगाना है आपको। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है और ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप एक बार यूज़ करके देखिए, एक बार के यूज़ में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जब आप इसको लगाएंगे ना तो देखिएगा आपके बालों में कितनी गजब की शाइन आती है और कितने स्मूथ हो जाते हैं आपके बाल। आपको अपने बाल छूने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने क्या किया कि इसको एक बॉटल में भर लिया, इससे एप्लीकेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प, पूरे बालों में लगाऊंगी, लेकिन आपके बाल क्लीन होने चाहिए। अगर आप इसको गंदे बालों में लगाएंगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले क्या करिए कि एक दिन पहले आप शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए, उसके बाद ये हेयर मास्क लगाइए। इसको लगा के आपको 2 घंटे छोड़ने हैं, 2 घंटे से ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। इस हेयर मास्क को हर 15 दिन में एक बार आपको ज़रूर यूज़ करना है। लगातार कई महीने तक यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपको अपने बाल भी दिखाऊंगी पास से, ताकि आपको पता चले कि ये आपके बालों के साथ क्या क्या कर सकता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल आपको बहुत ही अच्छे से रिपेयर लग रहे होंगे, आपको किसी भी तरह से ड्राई, डैमेज नहीं लग रहे होंगे। और ये देखिए लेंथ में नीचे के बाल जो हैं उनमें कितनी ज़्यादा शाइन है, आपको स्प्लिट एंड्स एक भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। और यकीन करिए मेरे बालों में स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है ही नहीं। चाहे आपके बाल कितने भी ड्राई, डैमेज, रफ हों, अगर आप इस हेयर मास्क का यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे, ब्रेकेज कम हो जाएगा, लंबे होंगे बाल। यकीन करिए मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई थे पहले, लेकिन अभी आप मेरे बाल खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कितने अच्छे हो गए हैं। लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं हुआ है, लगातार मैंने कई साल तक अपने बालों में मेहनत की है। अगर आप भी लगातार इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क मैं और शेयर करूंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने बालों को ड्राई और डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा, सफिशिएंट पानी भी पीना होगा। मैंने एक बहुत ही अच्छा सा लड्डू शेयर किया है। ये जो लड्डू आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को ड्राई और डैमेज होने से भी बचाते हैं और साथ ही साथ आपके बालों को ग्रो और रीग्रो होने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इस लड्डू की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक कीजिएगा। ये लड्डू आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। और आप मेरी कुछ साल पहले की फोटो भी देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने छोटे छोटे हैं और अभी आप मेरे बालों की लेंथ देखिए काफी इंक्रीज हो चुकी है। अगर आप भी अपने बालों की लंबाई को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये हेयर मास्क आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके लिए भी आपको राइस की ही ज़रूरत पड़ेगी। राइस एक सिंपल सा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों के साथ बहुत सारा मैजिक कर सकता है, आपके बालों को लंबा बना सकता है, बालों को रिपेयर कर सकता है। मतलब कि राइस आपके बालों के लिए बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट है और स्टडीज़ में भी इस बात का प्रूफ मिल चुका है कि राइस को यूज़ करने से आपके बाल बहुत लंबे, घने, मजबूत हो सकते हैं। चाइना में एक विलेज है जिसमें याओ वीमेंस रहती हैं, उन लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं और वो लोग राइस का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये बात आजकल सबको पता है, सभी लोग राइस के बारे में इस बात को लेके अवेयर भी हैं। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट ऐड करना है और वो है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड आपके बालों को काला बनाने में, बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपके बालों को लंबा घना भी बनाता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया वो है ड्राई आंवला। आंवला आपके बालों को काला बनाता है, आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है।
इन तीनों चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को फर्मेंट करना है। फर्मेंटेड राइस वाटर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को रिग्रो भी करता है, ग्रो भी करने में हेल्प करता है, बालों को रिपेयर भी करता है। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को जो हमने वॉश कर लिया है इसको कांच के एक डिब्बे में डालना है। इसमें एक इंग्रेडिएंट मैं और ऐड करने वाली हूँ, वो है फ्लैक्सीड का पाउडर। जो अलसी के बीज का हमने पाउडर बनाया था उसको मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें आपको पानी भर देना है और इसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो ज़रूर देखिएगा। मैं इसको सिंपल तरीके से इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। 1 दिन हो चुके हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से फर्मेंट भी थोड़ा हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 दिन के लिए छोड़िएगा। ये फर्मेंट भी हो चुके हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब ये जो हेयर मास्क बन के तैयार होने वाला है ये आपके बालों को रिपेयर भी करेगा, बहुत ज़्यादा शाइनी बनाएगा, सिल्की बनाएगा, बालों को लंबा बनाएगा, हेयर ग्रोथ स्पीड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके बालों की लंबाई इंक्रीज़ नहीं हो रही है इसका इस्तेमाल करिएगा, लेकिन आपको हर हफ्ते इसे नहीं इस्तेमाल करना है, हर 10 दिन में या 15 दिन में एक बार ही यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन अपने बालों में यूज़ करेंगे बहुत ही फ्रीक्वेंटली तो वो भी अच्छा नहीं होता। हर चीज़ को लगाने का एक तरीका होता है, अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। तो इसीलिए इसको हर 10 दिन में या फिर हर 15 दिन में एक बार, और इसको बहुत ज़्यादा फर्मेंट नहीं करना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करना है, हमें सिर्फ 1 दिन के लिए छोड़ना है। 1 दिन में ये सफिशिएंट फर्मेंट हो जाएगा जितनी की हमें ज़रूरत है। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल देना है और स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है, ताकि जो भी चंक्स हैं, रेजिड्यू हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं, हमारे बालों में कुछ भी फंसे ना। तो इसको स्ट्रेन करने के लिए आप मसलिन क्लॉथ का ही इस्तेमाल करिएगा। जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, इवन मसलिन क्लॉथ का भी लिंक आपकी आसानी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, जहाँ से आप आराम से इसको चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको जहाँ से मिल जाए वहाँ से खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मसलिन क्लॉथ की हेल्प से ना बहुत ही अच्छे से पार्टिकल्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, कुछ भी आपके बालों में फंसता नहीं है। अगर छन्नी से आप छानेंगे ना तो बहुत सारे पार्टिकल्स रह जाएंगे जो आपके बालों में फंसेंगे। वो तो सूखने के बाद निकल जाएंगे लेकिन बहुत सारा मैस हो जाता है, तो इसीलिए उसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करना अच्छा रहता है। अब इस हेयर मास्क को क्लीन हेयर एंड स्कैल्प में लगा लीजिए। लगा के इसको 2 घंटे के लिए छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। ये हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, हेयर रिग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, बालों को काला भी बनाता है, रिपेयर भी करता है। आप चाहें तो इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या फिर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं 2 घंटे छोड़ूंगी, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूंगी। कर्ली हेयर में उतना ऑयल पता भी नहीं चलता जितना कि स्ट्रेट हेयर में पता चलता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा ऑयल लीजिए, अच्छे से अपने पाम्स के बीच में रब करिए और पूरे बालों में लगा लीजिए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जनरली क्या करती हूँ कि अपने बालों में ऑयल लगा के छोड़ देती हूँ, ज़्यादा सा ऑयल, तो वो उतना पता भी नहीं चलता और मेरे बाल बहुत अच्छे से मैनेजेबल रहते हैं। लेकिन कोई भी ऑयल लगा के अपने बालों में आप नहीं छोड़ सकते। जब आपको अपने बालों में ऑयल लगा के छोड़ना है तो आपको हल्का ऑयल लगाना होगा। जैसे आप आलमंड ऑयल लगा सकते हैं, होहोबा ऑयल लगा के छोड़ सकते हैं अपने बालों में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।